हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अमेरिका आने की प्लानिंग कर रहे होंगे, क्योंकि तभी आप मेरी वीडियोस देखते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। अगले 6 महीने के अंदर आप लोग कोशिश करें, अगर आपको अमेरिका आने में इंटरेस्ट है तो अमेरिका आ जाएं। ओके, तो आज ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है कि जो यहाँ अभी प्रेसिडेंट हैं मिस्टर बाइडेन, उन्होंने अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं आने वाले, उसमें से खुद को पुल आउट कर लिया है। आज ही बाइडेन ने बोला कि मैं प्रेसिडेंट के रेस से बाहर होता हूं अगर उनकी सरकार बनती भी है तो। मैं थोड़ा बेसिक से आप लोगों को समझाती हूँ, और जिनको भी नहीं पता मैं बता दूं कि अमेरिका में इस साल नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। 4 साल बाइडेन की गवर्नमेंट का, यानी कि डेमोक्रेट्स पार्टी का टाइम है, वो ओवर होने वाला है इस साल के एंड में। तो नवंबर में इलेक्शंस है एंड जनवरी के अराउंड से ओथ सेरेमनी ले लिया जाएगा, एंड जो भी पार्टी जीतती है उसके जो भी कैंडिडेट हैं वो जनवरी में प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अमेरिका के जो मेजर पार्टीज हैं वो है डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। रिपब्लिकन के जो प्रेसिडेंट के फेस हैं वो हैं ट्रम्प, और जो अभी तक आज तक डेमोक्रेट्स के जो प्रेसिडेंट के फेस हैं थे, कह लो, वो थे बाइडेन। और अमेरिका में क्या होता है, जैसे ही इलेक्शंस आने वाले होते हैं, इलेक्शन से पहले ही पार्टीज को डिक्लेयर करना होता है कि अगर मेरी पार्टी जीतेगी तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा। आज की जो सबसे ताजा खबर है वो ये है कि बाइडेन ने अपने आप को पुल आउट कर लिया है। बेसिकली उन्होंने बोल दिया है कि डेमोक्रेट्स पार्टी अगर इलेक्शन जीतती है तो मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। और उन्होंने जो कमला हैरिस डेमोक्रेट्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको रेकमेंड किया है कि वो प्रेसिडेंट बने अगर डेमोक्रेट्स जीतती है। बट ये कुछ डिसाइड नहीं, वो उन्होंने बस रिकमेंडेशन दी है अपनी। बाकी पार्टी मिलके ये डिसाइड करेगी कि कौन उनके पार्टी से प्रेसिडेंट बनेगा अगर डेमोक्रेट्स फिर से इस साल जीतती है इलेक्शंस तो। ओके, अब आप बोलोगे मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बता रही हूँ। तो गाइज, बहुत बड़ा इसमें एक कह लो अनसेड चीज जो सामने आई है और जो समझ आ रहा है वो ये है, इस बार हाई चांसेस हैं ट्रम्प की गवर्नमेंट यानी कि रिपब्लिकन के जीतने का। रीजंस मैं बताती हूँ, बट उससे पहले गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सब अमेरिका आना चाहते हैं और मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं, तो आप सबकी मदद करने के लिए मैं कंसल्टेशन कोर्स लेके आ गई हूँ, जो कि मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है। जैसे ही आप इस कंसल्टेशन कोर्स को लोगे, विद इन 24 आवर्स मैं आपसे फ़ोन पे बात करूंगी, आपका बैकग्राउंड समझूंगी और उसके हिसाब से आपको गाइड करूंगी कि आप अमेरिका कैसे मूव हो सकते हो। क्योंकि गाइज, अमेरिका आने के 30 से 40 डिफरेंट टाइप के वीज़ाज हैं, एंड ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड मैं समझूं, उसके बाद ही कोई सजेशन दूँ। तो अगर आप सब मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं वीज़ाज के बारे में या अमेरिका के जॉब्स के बारे में, तो कंसल्टेशन कोर्स ले लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऐसा समझ लो माहौल देख के ही कि आज ही बाइडेन ने बोला कि मैं प्रेसिडेंट के रेस से बाहर होता हूँ। सोचो, इलेक्शंस नवंबर में होने वाले हैं और जुलाई एंड है, और अब जाके उन्होंने बोला कि वो प्रेसिडेंट के रेस से बाहर हो रहे हैं। तो ये खुद में ही एक बड़ी वीकनेस क्रिएट करता है ये चीज़ उनकी पार्टी में, क्योंकि आपको तो ये 1 साल पहले से ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि अगर आपको नहीं रहना था प्रेसिडेंट, बट उन्होंने अब जाके डिक्लेयर किया जस्ट 2-3 महीने पहले इलेक्शन से। इट्स अ बैड न्यूज फॉर डेमोक्रेट्स पार्टी, आई फील। और वहीं अगर देखा जाए तो जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट का फेस है वो है ट्रम्प का, और वो पूरे हर जगह जा रहे हैं। और अभी तो रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो उन पे गोली चली है, राइट। मैंने लास्ट की वीडियो में ये बताया है कि उनके ऊपर गोली, जानलेवा हमला हुआ है। स्नाइपर ने बकायदा उन पे निशाना साध के ट्रम्प को मारने की कोशिश की है। तो अभी ट्रम्प के लिए सिंपैथी जाग चुकी है लोगों के अंदर, पहला उनके लिए पॉजिटिव चीज़। दूसरा, बाइडेन का तुरंत अभी के अभी बोलना कि मैं प्रेसिडेंट के रेस से बाहर होता हूँ। जहाँ पे भी रैली किया है डेमोक्रेट्स पार्टी ने, वहाँ बाइडेन थे फेस ऑफ द पार्टी। अब है कि जो 2-3 महीने हैं अपकमिंग, वहाँ पे दूसरा जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट होता है पार्टी के द्वारा, वो अब जाएगा डिबेट्स वगैरह में या रैलीज वगैरह में। तो अब उसके लिए बहुत ही कम टाइम है अपनी चीज़ें बोलने और कहने के लिए। इन सारी चीज़ों से पार्टी कमज़ोर हुई है। तो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इस बार वेरी हाई चांसेस हैं कि ट्रम्प की सरकार आएगी, रिपब्लिकन पार्टी जीतने वाली है, बहुत हाई चांसेस है। ओके, बट एनीवेज, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। इंडिया में भी क्या था, बीजेपी को लग रहा था वो लोग फुल सीट्स लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, उनको बहुत कम सीट्स मिली।
उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, राइट। तो अब हम इंडियंस के लिए ये अच्छा है या बुरा, ये आप बताना। बट क्या क्या हो सकता है मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ। और तभी मैं आप लोगों को बार बार कहे जा रही हूँ कि जिनको भी कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है वो विद इन 6 मंथ्स जल्दी से जल्दी करें और अमेरिका आने की कोशिश करें। 4 साल पहले जब ट्रम्प की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कई सारे बिल लाने की कोशिश की, कई सारी चीज़ें प्रपोज की, कई सारे रूल्स उन्होंने प्रपोज किया, जिसमें वो ये दिखाया कि वो लोग जो भी इमिग्रेशन है उनकी कंट्री में उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहते हैं। स्पेशली वो सारे लोग जो डोंकी के थ्रू आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका के अंदर आते हैं, उनको बाइडन की गवर्नमेंट बहुत ही आसानी से ईएडी वगैरह दे रही थी, असाइलम वगैरह फाइल हो रहा था, अप्रूवल बहुत आसानी से हो रहा था। बट ट्रम्प की गवर्नमेंट उन सबको कम करने वाली है। और लास्ट अपने टर्म में ट्रम्प मैक्सिको एंड अमेरिका के बीच में बहुत बड़ी ऊंची दीवार बनवा रहा था। आधी उसने कंस्ट्रक्शन शुरू भी कर दी थी, बीच में रोक दी गई, उनकी सरकार खत्म हुई तो वो भी मुझे लगता है वो चीज़ शुरू करेगा दोबारा वापस से। तीसरा, जितने भी वीज़ाज होते हैं कहीं ना कहीं रिजेक्शंस बढ़ जाते हैं और अप्रूवल कम हो जाता है हर एक वीज़ा के। सो बेसिकली स्ट्रिक्टनेस बहुत बढ़ जाती है, इंटरव्यू हो, इमिग्रेशन हो, हर चीज़ में स्ट्रिक्टनेस काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि कम से कम इमिग्रेशन उनकी कंट्री में और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेस हैं उनकी कंट्री का वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन को ही मिले। कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से सही सोच रहे हैं बट कहीं ना कहीं गलत भी सोच रहे हैं। बट एनीवेज क्या उनकी सोच सही है ये आप नीचे कमेंट करके बताना। बट एनीवेज ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपको इस वक्त अगर अमेरिका आने में इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको आज के आज ही अमेरिका आने की तैयारी करनी लग जानी चाहिए। तो आप सबकी मदद करने के लिए मैं टूरिस्ट वीज़ा एंड स्टूडेंट वीज़ा का भी पैकेज प्रोवाइड करती हूँ और ये दोनों पैकेजेस मेरी वेबसाइट fitlife.by amita.com पे है, तो जाके चेकआउट कर लें। हर एक स्टेप पे आपकी मदद करेंगे, आपके वीज़ा तक का पूरा जर्नी जो है वो हम लोग स्मूथ करेंगे। इनफैक्ट जब टूरिस्ट वीज़ा आपका अप्रूव भी हो जाएगा, अब अमेरिका आओगे तब पर भी अनलिमिटेड कॉल होगी आपकी मेरे साथ। यहाँ आपको जितनी भी गाइडेंस चाहिए रहेगी वो सब गाइडेंस मैं आप लोगों को दूंगी अगर आप मेरे साथ टूरिस्ट वीज़ा का पैकेज लेते हैं। तो कि अगर इंटरेस्ट है आपको अमेरिका आने में, लाइफ में ज़्यादा कुछ करने में, स्ट्रगल भी होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि लाइफ बिल्कुल स्मूथ होगी आपकी यहाँ पे, बट वो स्ट्रगल का ना रिवॉर्ड्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है अमेरिका के अंदर। और जो भी ब्लू कॉलर जॉब्स हैं या कोई भी जॉब है विदाउट डिग्री वाले, उन सब में भी पे बहुत हाई है। यहाँ लिटरली जो ट्रक ड्राइवर है वो एक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर के से ज़्यादा या उतना तो आराम से कमा लेता है। टैक्सी ड्राइवर्स बहुत अच्छा पैसे कमाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन आज मिली मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं उन तक सबसे पहले सच्ची और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे एंड आप लोग उसी हिसाब से एक्शन लो एंड आपकी जो अमेरिका की जर्नी है वो आसान हो। ऑलराइट गाइज, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।